अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हाउ इट स्टार्टेड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा मलका विक्टोरिया के मुतालिक, जिस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे। मगर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इसलिए कि तमाम आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देर किए अपनी वीडियो की तरफ। मलका विक्टोरिया। तो दोस्तों, मलका विक्टोरिया की ताजपोशी उस वक्त हुई जब वो सिर्फ 18 साल की थी और इनका दौरे हुकूमत 63 साल रहा। इसने अजीम इक्तिसादी, सियासी और समाजी तब्दीली के दौरान बादशाहत की तस्वीर को बहाल किया। इनकी पैदाइश 1819 की है और इनकी वफात 1901 की। इनका खानदान रॉयल्टी से ताल्लुक़ रखता था और इनके की फैक्ट थे कि वो बेपनाह तब्दीली के दौर में हुकूमत की, जिसने बरतानवी सल्तनत की ज़बरदस्त तोसी रखी। के बाद दोस्तों हम बात करेंगे तख्त का इल्हाक। तो दोस्तों, विक्टोरिया विलियम IV की भांजी और वाहिद जिंदा वारिस थी। उसे 1837 में मलका का ताज पहनाया गया था। इसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। अपनी उम्र के बावजूद विक्टोरिया इस बात के बारे में बोली नहीं थी कि उसमें क्या शामिल है। उसे बहुत कम उम्र से ही बादशाह के किरदार के लिए तरबियत और तालीम दी गई थी। विक्टोरिया के तख्त से इल्हाक के शुरू में बेहद मकबूल था। नई मलका के बारे में बहुत कम जाना जाता था और इसके दौरे हुकूमत के पहले चंद हफ्तों तक इसके इक़दामात पर बड़े पैमाने पर बहस की गई। खैर ख्वाहों के हजूम ने इसकी इब्तदाई अवामी नुमाइश में शिरकत की। के बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा प्रिंस एल्बर्ट से शादी। तो दोस्तों, 1840 में 20 साल की उम्र में विक्टोरिया ने अपने कज़न साक्स कोबर्ग और गोथा के प्रिंस एल्बर्ट से शादी की। इब्तदाई तौर पर वो अपने शोहर पर अपना इख्तियार कायम करने की ख्वाहिशमंद थी, यहाँ तक कि उसके लिए एल्बर्ट के घर का इंतखाब भी करती थी। गैर मामूली शादी का मुतहर्रिक जोड़े के लिए तनाज़ा का बाज़ था। एल्बर्ट अक्सर इस बात पर मातम करता था कि वो कभी भी अपने घर में मास्टर नहीं हो सकता। ताहम शादी के 2 साल बाद ये वाज़िया हो गया था कि एल्बर्ट ताल्लुकात में गालिब पार्टनर बन गया था। एक ही वक्त में विक्टोरिया ने बीवी के मकबूल मतई किरदार को कबूल किया, क्योंकि औरतों को कुदरती तौर पर मर्दों से कमतर और इन पर मुनहसर समझा जाता था। विक्टोरिया ने सियासी मामलात बलखसूस खारजा अमूर में एल्बर्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार किया। वो बुनियादी तौर पर नाम के सिवा बादशाह बन गया, जिसने एक तरह की दोहरी बादशाहत की तश्कील की। के बाद दोस्तों हम बात करेंगे एक छोटी सी जन्नत। लंदन और विंडसर में ज़िंदगी के दबाव से बचने के लिए 1845 में विक्टोरिया और एल्बर्ट ने आइल ऑफ वाइट पर एक जायदाद खरीदी। एल्बर्ट की निगरानी में ऑसबोर्न हाउस इनके बढ़ते हुए ख़ानदान के लिए समुंदर के किनारे एक ख़ानदानी इत्काफ के तौर पर बनाया गया था। ये 1851 में मुकम्मल हुआ। एल्बर्ट ने घर के इर्द गिर्द के बाज़ाब्ता बागात के डिज़ाइन की निगरानी की और पार्कलैंड और खुशी के मैदानों को भी दोबारा बनाया। 1853 में एक लकड़ी का स्विस कॉटेज शाही बच्चों के लिए इनकी तफरी और गैर रस्मी तालीम के लिए बनाया गया था। विक्टोरिया ने ऑसबोर्न को 50 साल से ज़्यादा अरसे तक छुट्टियों की घरों के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ गैर मुल्की रियलिटी और आने वाले वज़रा की भी तफरी की। इसने अपने डायरियों में भी इसे एक छोटी सी जन्नत कहा है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एल्बर्ट की मौत के मुतालिक। प्रिंस एल्बर्ट का इंतकाल 1861 में 42 साल की उम्र में हुआ। एल्बर्ट की मौत के बाद विक्टोरिया मुसलसल उसके सोग में रही। मशहूर तो ये भी जाना जाता है, एल्बर्ट की मौत के बाद विक्टोरिया ने अपनी मौत तक स्याह लिबास पहना। विक्टोरिया ने पहले तो अवामी हमदर्दी हासिल करते हुए अवामी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर ली, लेकिन इसकी मकबूलियत कम होती गई। जैसे जैसे तन्हाई के साल गुजरते गए, 1871 में मलका की माली मामलात की
जांच पड़ताल और अवामी फ़राइज़ की कमी को उजागर करने वाला एक पम्फलेट बड़े पैमाने पर फैलाया गया। इसके बाद दोस्तों 1871 में विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स को टाइफाइड हो गया। ये सोचा गया था कि वो मर जाएगा, लेकिन वो बच गया। बहुत ज़्यादा अवामी जश्न का बास बन गया। 1872 में विक्टोरिया ने अपने बेटे के लिए शुक्रिया अदा करने का हुक्म दिया, जिससे उसकी अवामी ज़िंदगी में वापसी हुई और राय आमा को इसकी बादशाहत की तरफ मोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान की महारानी और यूरोप की दादी। विक्टोरिया अपने दौरे हुकूमत के बाद के सालों में सियासी तौर पर ज़्यादा फाल हो गई। 1876 में हुकूमत ने बादशाहत को बरतानवी सल्तनत के साथ ज़्यादा करीब से जोड़ने के ज़रिए इन्हें हिंदुस्तान की महारानी का खिताब दिया। इसने अपने घर में हिंदुस्तानी नौकरों को बिठाया और हिंदी सीखी, हालांकि वो कभी मुल्क नहीं गई। हिंदुस्तानी सकाफत से इसकी मोहब्बत की अक्कासी ऑसबोर्न में हुई, जहां 1819 से 1892 में एक नया बाजू बनाया गया था। इसके ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद शानदार खाने का कमरा दरबार रूम के नाम से जाना जाता था। इसकी भरपूर सजावट शुमाली हिंदुस्तान के तमीराती अंदाज से मुतासर थी। दरबार रूम में प्लास्टर का वसी काम हिंदुस्तानी प्लास्टर बाई राम सिंह ने किया था। इसके बाद दोस्तों 1887 में इसकी गोल्डन जुबली के वक्त तक विक्टोरिया को यूरोप की दादी के तौर पर जाना जाता था। इसके बच्चों ने यूरोपी शाही खानदान से शादी की थी और यूरोपी मामलात में कलीदी किरदार अदा किया था। 1914 में विक्टोरिया और एल्बर्ट के पोते 8 यूरोपी ममालिक के तख्तों पर काबज हुए। आज विक्टोरिया की मीरास पूरी दुनिया में मौजूद है। मलका के सैकड़ों मुजस्मे और इन के नाम से मंसूब अनगिनत सड़कों और अवामी इमारतों के साथ इसे बरतानिया के मशहूर तरीन बादशाहों में से एक बनाते हैं। थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने मलका विक्टोरिया के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी, आपको इसमें लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे आप, और हमें सजेस्ट करते रहिएगा कि हमें कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए, और कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।